हाय एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। अभी तक हमने पढ़ा कि लिंक लिस्ट कैसे काम करती है, रिकर्शन कैसे काम करता है, डायनामिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस हम कैसे रिकर्शन के थ्रू सॉल्व कर पाते हैं, डायनामिक प्रोग्रामिंग होता क्या, हमने सब कुछ देखा। अब हम स्टार्ट करने वाले स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। हम जानेंगे स्टैक डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जा सकता है, किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होता है, कितने टाइप से इम्प्लीमेंटेशन होता है। और ये जो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है बहुत बार आपसे इंटर्नशिप में, इंटरव्यूज़ में, चाहे फुल टाइम इंटरव्यू हो, इंटर्नशिप के इंटरव्यू, वहाँ पे पूछा जा सकता है। तो अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से देखिएगा। हम स्टार्ट करने वाले स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए, अगर मैं स्टैक को विजुलाइज करने की कोशिश करूँ तो जो हमारा स्टैक है वो कुछ आप इस तरीके से विजुलाइज कर सकते हो। जैसे कि आप प्लेट्स रखते हो घर में, तो हम प्लेट्स को एक ऑर्डर में रखते हैं। हम प्लेट्स को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो डायग्राम में, इस तरीके से रखते हैं। उसी चीज़ को हम स्टैक बोलते हैं इन अवर कोडिंग वर्ल्ड, इन अवर सॉफ्टवेयर वर्ल्ड। ठीक है, अब भैया मुझे ये तो समझ में आ गया कि कुछ सीक्वेंस है, उस तरीके से हम रख रहे हैं उसको हम स्टैक बोलते हैं। अब जब आप प्लेट्स को ऐसे ऊपर रखते हो एक के ऊपर एक, तो सबसे पहले आप कौन सी प्लेट उठाओगे? अगर आपको खाना खाने जाना है, अगर आप खाना चाहते हो, तो कौन सी प्लेट उठाओगे? सबसे पहले आप टॉप मोस्ट प्लेट उठाओगे। तो स्टैक का भी फंडा कुछ उसी तरीके से होता है। जब आप एलिमेंट्स को रखते हैं, मतलब प्लेट्स को रखते हैं, तो वन बाय वन हम रखते जाते हैं। और जब उठाते हैं तो हम टॉप मोस्ट प्लेट को उठाते हैं और खाना स्टार्ट करते हैं। जैसे आप शादियों में जाते हो तो वहाँ पे भी सेम हो रहा होता है कि एक सीक्वेंस में प्लेट्स रखी होती है, सबसे ऊपर की हम लेते हैं। ऐसा नहीं करते हैं कि सबसे नीचे वाली हम निकालेंगे, क्योंकि वह नहीं निकलेगी। वही स्टैक का भी रूल होता है। स्टैक में आप किस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो? आप पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, आप पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, आप टॉप मोस्ट एलिमेंट देख सकते हो कि अभी टॉप मोस्ट एलिमेंट क्या है। अगर मैं इसको और विजुलाइज करके समझूं, ठीक है, कि जैसे ये मेरी प्लेट्स है, ओके, यहाँ पे मेरी बहुत सारी प्लेट्स रखी है। जब मेरा टॉप मोस्ट एलिमेंट क्या होगा? ये होगा। ये प्लेट्स की अगर मैं कुछ वैल्यू दे दूँ 2 3 4 5 6 7, ओके, तो ये जो 2 है ये मेरा टॉप मोस्ट एलिमेंट है। अगर मुझे टॉप पता लगाना है तो ये एलिमेंट टॉप मोस्ट है। अगर मुझे पुश करना है तो पुश कैसा होता है? पुश यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे फोटो में देख रहे हो, अगर मुझे प्लेट्स रखना है, सबसे पहले मैं नीचे वाली रखूंगा, फिर उसके ऊपर वाली, फिर उसके ऊपर वाली, फिर उसके ऊपर वाली, फिर उसके ऊपर वाली। इस तरीके से मैं पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होगा। ओके, अगर मुझे पॉप करना है तो मुझे टॉप मोस्ट एलिमेंट को पॉप करना होगा, क्योंकि ये तो प्लेट्स में निकाल नहीं सकता एकदम से। अगर मुझे प्लेट उठाना है, मुझे खाना खाने की इच्छा हो गई, तो भाई मैं टॉप मोस्ट प्लेट उठाऊंगा और ये हमारा पॉप ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म कर जाएगा। ओके, तो 3 टाइप ऑफ ऑपरेशन यहाँ पे स्टैक के अंदर होते हैं। हम देखने वाले कि इसको हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर पा रहे होंगे। ओके, तो अभी हमने समझा स्टैक में क्या क्या ऑपरेशन होते हैं, स्टैक क्या होता है, स्टैक का बिहेवियर कैसा है, जो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है उसका बिहेवियर कैसा होता है, कैसे आप रियल लाइफ सिनारियो से उसको जोड़ सकते हो। आप बहुत सारी चीज़ों में इसको जोड़ सकते हो। जैसे प्लेट्स मैंने एक दिया, वैसे ही आपके पास अगर एक डब्बा है, समझो घर में हमारे पास डब्बा होता है जिसमें हम फूड रखते हैं। समझो मैंने रोटी रखी, ठीक है, मैंने रोटी एक के ऊपर एक रखी, तो जब भी मुझे खाना है तो मैं सबसे पहले टॉप मोस्ट रोटी खाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं नीचे वाली निकालूंगा। ओके, तो मुझे देखना है तो ये टॉप मोस्ट रोटी दिखेगी मुझे, और अगर मुझे उठाना है रोटी, मतलब पॉप एलिमेंट, तो मैं टॉप मोस्ट रोटी को ही उठाऊंगा सबसे पहले, वहीं से मैं स्टार्ट करूंगा खाना। और अगर मुझे पुश करना है तो पुश भी मैं ये जो टॉप मोस्ट रोटी है उसके ऊपर कर रहा हूँगा। ओके, तो होपफुली आपको समझ में आया अभी तक कि स्टैक हमारा किस तरीके से बिहेव करता है। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या समझ में आया? स्टैक में 3 ऑपरेशन होते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन को आप बोल सकते हो पुश, दूसरे ऑपरेशन को आप बोल सकते हो पॉप, तीसरे ऑपरेशन को बोल सकते हो आप टॉप, कि आप टॉप मोस्ट एलिमेंट पता कर रहे हो, या पीक, इसको बहुत लोग पीक भी बोलते हैं, कि पीक मतलब टॉप मोस्ट एलिमेंट। ठीक है, तो ये वर्ड का भी यहाँ पे यूज़ होता है अगर आप जावा में कोड कर रहे हो। हम C++ में देख रहे हैं तो यहाँ पे टॉप का मैं यूज़ कर रहा हूँ, बाकी लोग इसको पीक भी बोलते हैं। ओके, अगर मैं इसका इम्प्लीमेंटेशन देखने जाऊँ तो कितने तरीके से मैं स्टैक को इम्प्लीमेंट कर पा रहा हूँ।
तो अगर मैं इंप्लीमेंटेशन की बात करूं तो स्टैक को हम 3 तरीकों से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज एरे, सेकंड वन इज वेक्टर और थर्ड वन इज लिंक लिस्ट। यूजिंग लिंक लिस्ट भी हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट कर पा रहे होंगे, बना पा रहे होंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम एरे की तरफ कि एरे में हम अगर लिंक स्टैक को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें तो किस तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो देखो एरे क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है। ओके, अब मैंने क्या बोला, मैं इसमें इंसर्ट करूंगा, मतलब पुश करूंगा कुछ एलिमेंट। ठीक है, तो ये स्टैक में हमारे कैसे दिख रहे होंगे, ये स्टैक में कुछ इस तरीके से दिख रहे होंगे। और जो लास्ट एलिमेंट है मैं उसको टॉप मानूंगा। अगर मैं इंसर्ट करते जा रहा हूँ तो आगे बढ़ते जाएगा मेरा लास्ट एलिमेंट, और लास्ट एलिमेंट को ही हम टॉप मानेंगे। अगर मैं इसमें 3 डाल दूँ तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और ये जो 3 है ये हमारा टॉप मोस्ट एलिमेंट हो जाएगा इन अ एरे। ओके, तो इतना मुझे समझ में आया कि मैं एरे के अंदर लास्ट एलिमेंट को मेरा टॉप एलिमेंट मान रहा हूँ। ओके, लास्ट एलिमेंट को मेरा टॉप एलिमेंट मान रहा हूँ। इसमें जो साइज़ है वो n है सपोज, तो मैंने क्या किया 4 5 6, तो ये जो लास्ट एलिमेंट है ये हमारा टॉप हो गया। ओके, और ये एरे कुछ इस तरीके से आप विजुलाइज कर सकते हो। जो हमारा स्टैक है वो कुछ इस तरीके से विजुलाइज हो रहा होगा, और एरे है वो कुछ इस तरीके से होगा। ओके, इतना मुझे समझ में आया। टॉप मोस्ट एलिमेंट अभी यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे टॉप मोस्ट एलिमेंट है हमारा 6। ओके, अब मुझे पुश करना है, तो यहाँ पे जो साइज़ है वो फिल हो गया है, मतलब इसका अगर जो n साइज़ है वो मेरा फुल हो गया है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मेरा साइज़ फुल हो जाता है तो ये तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन गई कि यूज़र चाहता है कि नया एलिमेंट इंसर्ट हो, बट मेरे एरे का साइज फुल हो चुका है। तो मुझे क्या करना होगा ये केस में आपको सबसे पहले चेक करना होगा इस फुल कि मेरा जो स्टैक है वो फुल तो नहीं हो गया है। ठीक है, अगर फुल हो गया है तो मुझे या तो यूज़र को रोकना होगा कि भाई अब आप इससे ज़्यादा एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते हो, या तो मुझे नया एरे क्रिएट करना होगा डबल ऑफ इट साइज। ठीक है, दोनों ही बहुत ही कॉस्टली ऑपरेशन है। तो ये जो ऑपरेशन हो जाता है बहुत ही कॉस्टली हो जाता है, इसलिए एरे का यूज़ स्टैक के लिए नहीं होता है, क्योंकि ये रियल लाइफ प्रॉब्लम को सपोर्ट नहीं कर पाता। जब आप प्रॉपरली एरे को स्टैक को कहीं यूज़ करने की कोशिश करोगे और आप यूजिंग एरे इम्प्लीमेंटेशन से जाओगे तो यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनती है मेमोरी की, कि एरे को जो आपने मेमोरी दी होती है वो अगर फिल हो गई तो आप उसमें कुछ नया नहीं डाल पा रहे होंगे, और फिर उसके बाद आपको डबल करना पड़ेगा एरे का साइज़, वो एरे को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो ये सब बहुत ही कॉस्टली ऑपरेशन हो जाते हैं, इसलिए हम एरे इम्प्लीमेंटेशन की तरफ स्टैक से नहीं जाते। ओके, इतना मुझे समझ में आया। अगर मुझे पॉप करना है तो मैं पॉप कैसे करूँगा, जैसा प्लेट्स में आपको बताया था कि पॉप जो होगा वो भी टॉप मोस्ट से होगा, तो पॉप भी हम 3 को कर रहे होंगे। ओके, फिर टॉप हमारा 2 हो जाएगा, फिर हम 2 को पॉप करेंगे, ये टॉप हमारा 1 हो जाएगा, और इंसर्ट करना है तो वापस से ये जो 1 है उसके बाद इंसर्ट होगा यहाँ पे 2, और ये टॉप हो जाएगा, फिर 3 इंसर्ट होगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे 4 इंसर्ट होगा, और टॉप एलिमेंट बदलता रहेगा हमारा। इस तरीके से हम ये एरे को विजुलाइज कर पा रहे होंगे यूजिंग स्टैक में। ठीक है, स्टैक को आपको कुछ इस तरीके से सोचना है अगर आप एरे यूज़ कर रहे हो तो। अगर मैं वेक्टर की बात करूँ, ओके, अगर मैं वेक्टर की बात करूँ तो वेक्टर में भी सेम चीज़ से आपको करना है कि आपके पास वेक्टर जो होता है वो भी सेम होता है, एरे जैसे ही होता है। तो आपको क्या, जैसे मैंने ये बनाया, डब्बों का एरे बना लिया, उसमें कुछ वैल्यूज़ डाल दी, और यहाँ पे हमारा ये हो गया स्टैक। ओके, ये हमारा स्टैक हो गया, इसमें मैंने वैल्यू डाल दी 1 2, और अभी टॉप मोस्ट एलिमेंट हमारा ये है। ओके, स्टैक हमने ऐसा कर लिया। स्टैक कौन सा फॉर्मेट पसंद करता है, मतलब स्टैक कौन सा फॉर्मेट में काम करता है? तो स्टैक जो काम करता है LIFO में, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। दैट मीन जो लास्ट में रखा है वो सबसे पहले निकलेगा। अगर मैं प्लेट्स का विजुलाइजेशन जो आपने किया था कि मैंने प्लेट एक के ऊपर रखी है, तो सबसे लास्ट में मैंने सबसे टॉप मोस्ट प्लेट रखी और वही सबसे पहले निकलेगी। वही स्टैक की भी फंक्शनैलिटी होती है, स्टैक का भी बिहेवियर होता है। ओके,
इतना मुझे समझ में आया। अब मैं वेक्टर में बनाने की कोशिश करूं तो वेक्टर में क्या होता है, सेम एरे होता है बट वेक्टर अपना साइज डबल कर सकता है। यहाँ पे ये वाली प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, यहाँ पे साइज की प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। जो हमारा एरे में आ रहा था कि n अगर फिल हो गया तो हम अगला वैल्यू इंसर्ट नहीं कर पा रहे होंगे, यहाँ पे वेक्टर अपना साइज खुद बढ़ाता रहता है। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो मैंने 3 इंसर्ट किया तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा और टॉप मोस्ट एलिमेंट ये डिलीट होकर टॉप मोस्ट ये हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से वैल्यूज़ बढ़ती रहेगी। और अगर मैंने 4 इंसर्ट किया तो ये जब लास्ट पे पहुँचेगा तो ये अपना साइज डबल कर लेगा। ओके, और यहाँ पे इंसर्ट चलता रहेगा, जैसे जो भी आप वैल्यूज़ इंसर्ट करना चाहो ये चलता रहेगा और आपका टॉप मोस्ट एलिमेंट भी आगे जाता रहेगा। ओके, इतना मुझे समझ में आ गया। और यहाँ पे हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, बट आपको वेक्टर के अंदर जो लास्ट एलिमेंट है उसको टॉप एलिमेंट मानना है। जब आप इस तरीके से विजुलाइज करोगे तो बिल्कुल स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की तरह वेक्टर बिहेव करने लगेगा। ओके, ये भी मुझे समझ में आ गया। अब अगर मैं लिंक लिस्ट की बात करूँ तो लिंक लिस्ट में क्या होता है, लिंक लिस्ट में हम कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब इसके अंदर आप स्टैक कैसे डाल पा रहे होंगे, ठीक है, इसके अंदर मैं स्टैक कैसे लगा पा रहा हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, जैसे मैं बोल दूँ 1 2 3 4 ये हमारी लिंक लिस्ट है। ओके, लिंक लिस्ट में क्या होता है, एक हेड नोड होता है, तो ये हो गया हमारा हेड नोड, ये हेड नोड हो गया हमारा। ओके, अब मैंने क्या बोला, अगर मुझे स्टैक बनाना है, जैसे अभी लिंक लिस्ट में 4 एलिमेंट है 1 2 3 4। ओके, ये लिंक लिस्ट के एलिमेंट है। अब मुझे अगर स्टैक बनाना है, स्टैक की तरह विजुलाइज करना है लिंक लिस्ट को, तो कैसे बिहेवियर में पैटर्न फाइंड करूंगा। ओके, तो एक और बार इसको समझते हैं, एक एलिमेंट बना के देखते हैं सबसे पहले। ओके, तो जैसे कि हमारे पास ये है, ओके 1, तो स्टैक में भी आ गया 1। ओके, इतना हमें समझ में आया। फिर जब दूसरा एलिमेंट इंसर्ट हो रहा है तो अगर मैं इसके आगे लगाऊंगा वो एलिमेंट, तो हमारी क्या बिहेवियर बन पा रहा है क्या, क्योंकि अब टॉप मोस्ट एलिमेंट हमें चाहिए 2। और लिंक लिस्ट में क्या होता है, लिंक लिस्ट में अगर मैं ऐसा लिख दूं, मैं यहाँ पे लगा दूं 2, ओके, और इसको बोलूँ टॉप मोस्ट, ठीक है, और इसको बोलूँ हेड, तो क्या आप हेड से जब आप पता लगा पा रहे होगे, यूज़र ने बोला कि मुझे टॉप मोस्ट एलिमेंट बताओ, ठीक है, टॉप एलिमेंट बताओ, तो आपका हेड तो यहाँ है, यहाँ पे है आपका हेड 1 पे, तो आप 1 से 2 कैसे पता लगाओगे कि 2 अब टॉप मोस्ट एलिमेंट है। और ऐसे तो बढ़ते भी रह सकता है कि अब 3 हमारा टॉप मोस्ट एलिमेंट हो गया, ठीक है, ये 3 हमारा टॉप मोस्ट एलिमेंट हो गया, ये जो 3 है ये टॉप एलिमेंट हो गया अब, ठीक है, ये इससे कनेक्टेड है। तो इस केस में हमें कैसे करना होगा, क्योंकि जो हमारा नंबर ऑफ ऑपरेशन है वो O1 में होना चाहिए, कि आप O1 में ही टॉप मोस्ट एलिमेंट फाइंड कर रहे हो, O1 में ही आप इंसर्ट कर रहे हो, O1 में ही आप डिलीट कर रहे हो। तो वह कैसे पॉसिबल है, वो इस तरीके से पॉसिबल है कि आपको क्या करना होगा, आपको लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर चेंज करना होगा। आपको जब आप पहली लिंक लिस्ट बना रहे हो, जैसे मैंने 1 बनाया, ठीक है, तो उस समय तो हेड ये है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने 2 बनाया जब, ठीक है, 2 बनाया तो 2 इससे कनेक्ट हो गया और हेड आपने यहाँ से यहाँ मूव कर दिया। इससे क्या हुआ, जब आप यूज़र जब पूछेगा आपसे कि भाई टॉप मोस्ट एलिमेंट क्या है, तो जो हेड है वही आपका टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा, वही आपका टॉप एलिमेंट होगा। जब आपको पुश करना होगा वैल्यू, तो वह आप O1 में कर पा रहे होंगे कि मुझे 3 पुश करना है, तो मैंने क्या किया कि भाई यहाँ पे 3 बनाया, इससे इसको पॉइंट करा दिया और हेड को ये बोल दिया कि हेड अब ये है, ठीक है, हेड अब 2 नहीं है, हेड अब 3 है, तो 3 to 1, ठीक है, 3 to 1 हो गया, ये 3 और ये टॉप हो गया। तो जब मैं टॉप चेक करूंगा, तो मैं जब टॉप चेक करूंगा तो ये 3 आउटपुट में आ रहा होगा, और जब मैं पॉप करूंगा तो सबसे पहले ये 3 होगा, फिर ये हेड हमारा यहाँ मूव हो जाएगा, टॉप भी हमारा यहाँ मूव हो जाएगा, फिर ये पॉप होगा, फिर ये दोनों डिलीट होके लास्ट बचेगा, ये टॉप हो जाएगा। तो हमारा सेम बिहेवियर यहाँ पे बन रहा है, जब हम जो हमारा नोड है उसको हम हेड को चेंज कर रहे हैं और नए नोड को हेड बना रहे हैं, जो भी हम ऐड कर रहे हैं नया नोड, ठीक है। तो उस तरीके से हम बिहेवियर यहाँ पे बना पा रहे हैं, हमारे स्टैक का, जो ये स्टैक का है उसका बिहेवियर बन पा रहा है इस तरीके से कुछ। ओके, तो इतना हमें समझ में आया। अब हम चलते हैं
वेक्टर के इम्प्लीमेंटेशन की तरफ, और उससे भी पहले हम देखने वाले हैं लिंक लिस्ट के इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। कि सबसे पहले जो सबसे बढ़िया इम्प्लीमेंटेशन है डायनेमिक वे में जो होता है, जो हमारा है लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन, सबसे पहले हम वो देखेंगे। उसके बाद हम वेक्टर इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखेंगे किस तरीके से हमारा स्टैक बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है इन सम सिनारियोज। कि आपको ऐसी बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पे आप स्टैक नहीं लगा पा रहे होंगे तो आपका एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन में जा रहा होगा, और अगर आपने स्टैक लगा दिया तो आप ON में सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं। तो देर ना करते हो, सबसे पहले लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं हम लोग। चलिए आ जाइए। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होगा, जब हम लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन करने जाते हैं कभी भी कहीं भी, तो सबसे पहले हमें नोड क्रिएट करना होता है जिसको हम नोड क्लास बोलते हैं। उसके बाद हमने एक स्टैक क्लास क्रिएट करनी होती है, उसके अंदर हम कुछ फंक्शंस लिख रहे होंगे। फंक्शंस आपके क्या क्या हो जाएंगे, आपके फंक्शंस हो जाएंगे पुश, पॉप, इज एम्प्टी और टॉप मोस्ट एलिमेंट। इस तरीके से आपको फंक्शन डिफाइन करना है, जो आपको यूज़र जब वो फंक्शन कॉल करेगा तो आप उसका राइट सॉल्यूशन ला के दे रहे होंगे, राइट वैल्यू ला के दे रहे होंगे। कि अगर यूज़र ने पूछा टॉप मोस्ट एलिमेंट क्या है, तो आप जो स्टैक का टॉप एलिमेंट है वो ला के दे रहे होंगे। अगर यूज़र ने बोला पुश कर दो तो आप पुश कर पा रहे होंगे, पॉप कर दो तो पॉप कर पा रहे होंगे। इन ओवन टाइम, इन कॉन्स्टेंट टाइम में आपको करना है। ओके, ये चीज़। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे टॉप नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, ठीक है, जो नोड टाइप का है। ओके, ये हमें समझ में आया इतना। उसके बाद हमें क्या करना होगा, और हम इसका कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन कर देंगे। ओके, कंस्ट्रक्टर में टॉप इक्वल टू है जो वेरिएबल है इसमें नल डाल देंगे। इतनी चीज़ हमें समझ में आई, ये हमने कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें फंक्शन डिफाइन करना होगा। पहला फंक्शन हो जाएगा पुश, ओके, दूसरा फंक्शन हो जाएगा पॉप, ओके। तो और आप पीक भी कर सकते हो, पीक फंक्शन भी रहता है जो टॉप मोस्ट एलिमेंट बताता है। आप इज एम्प्टी फंक्शन ले सकते हो एक, जो आपको बता रहा होगा कि आपका जो स्टैक है वो एम्प्टी है भाई अभी। ओके, इतना हमें समझ में आया। और एक पॉप फंक्शन, जैसे ये पुश है वैसे ही एक पॉप फंक्शन बन जाएगा। ओके, ये 4 फंक्शन को आपको क्लास में इम्प्लीमेंटेशन करना है, और वही फंक्शन को आप यहाँ पे, जैसे कि मैं नीचे आपको दिखाऊँ तो मैंने इंट मेन लिख दिया, जिसमें मैं यही क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और मैं पुश कर रहा हूँ कुछ एलिमेंट, और टॉप एलिमेंट में देख रहा हूँ। उसके बाद हम पॉप भी करके देख रहे होंगे उसके अंदर से एलिमेंट। ओके, तो सबसे पहले हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं पुश की तरफ, कि पुश को आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो पुश है ये आपका डेटा ले रहा होगा, ओके, मतलब वैल्यू ले रहा होगा, एलिमेंट ले रहा होगा, और वो एलिमेंट को आप नोड में क्रिएट कर रहे होंगे, ठीक है। न्यू नोड डेटा, ये मैंने क्रिएट कर लिया एक नोड, ठीक है। किस टाइप का, ये मैंने क्रिएट कर लिया नोड टाइप का, लिंक लिस्ट का एक नोड, जिसमें डेटा वैल्यू रखी हुई है। ओके, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे डेटा डाल देना है। ओके, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, जो पहला स्टेटमेंट आपने लिखा है इससे काम हो जाएगा, बट मैं यहाँ पे एक और चीज़ चेक कर रहा हूँ कि अगर टेम्प नल होता है, ठीक है, तो हमें क्या कर देना है, हमें बोल देना है कि स्टैक ओवरफ्लो। ओके, हम ऐसा कुछ बोल देंगे अगर ऐसा होता है तो, और यहाँ से रिटर्न भी कर जाएंगे। ओके, अगर ऐसा नहीं है कि भाई हमारा टेम नल नहीं है, तो हम एक और बार इसको ओवरराइट कर देंगे। टेम के डेटा में हम जो हमारा ये वाला डेटा है जो यूज़र ने इनपुट दिया है वो डाल देंगे। तो उससे क्या होगा कि अगर भाई यूज़र ने 1 पास किया है तो 1 हमारा नोड रेडी हो जाएगा विथ वैल्यू 1। ओके, और हमें क्या करना है, टेम के नेक्स्ट में, जो टेम का नेक्स्ट होगा उसमें हमें टॉप डाल देना है। ओके, टेम के नेक्स्ट में हम टॉप डाल देंगे और टॉप को टेम कर देंगे, ठीक है। और ये टॉप की जगह आप हेड भी मान सकते हो। अगर आप हेड ले लोगे तो आपको और अच्छे समझ में आ रहा होगा, तो मैं हेड ले लेता हूँ इसको। ओके, तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमने हेड की पॉइंटिंग बदली।
ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि आप ये हेड देख रहे हो, सबसे पहले नल होगा। ओके, ये हेड हमारा नल होगा जब ये स्टैक क्रिएट होगा। फिर जब हम पुश करेंगे 11 तो ये पुश फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पे चेक होगा, टेम्प के डेटा में 11 डल जाएगा और जो टेम्प का नेक्स्ट है उसमें हेड डल जाएगा। ओके, हेड अभी नल है तो टेम्प के नेक्स्ट में हेड डल जाएगा और हेड को हम पॉइंट कर देंगे टेम्प से, जो हमारा करंट एलिमेंट है उससे। तो मतलब हेड किसको पॉइंट करने लगेगा, हेड ये 11th वैल्यू को पॉइंट करने लगेगा। ओके, फिर जब नई वैल्यू इंसर्ट होगी, जब नया वैल्यू इंसर्ट होगी, अगर मैं इसको प्रॉपरली विजुलाइज करने की कोशिश करूँ, ओके, तो मैं विजुलाइज करूँगा कि अगर मैंने 11 इंसर्ट किया, ठीक है, तो हमारी एक लिंक लिस्ट बनी 11 नाम की। ओके, अभी हेड हमारा नल है। ओके, और इसको हम बोल रहे हैं टेम्प, ये टेम्प बना। हमने क्या बोला, टेम्प के नेक्स्ट में हेड डाल दो, तो यहाँ पे हेड की वैल्यू थी वो चले गई, नल आ गई। फिर हमने बोला कि अब हेड में टेम्प डाल दो, ठीक है। तो जब हेड में टेम्प डाला तो क्या होगा, ये जो हेड है ये इसको पॉइंट करने लगा, मतलब हेड की पॉइंटिंग वो हो गई। तो आपका ये पहला एलिमेंट स्टोर हो गया। जब जैसे कि आप 22 स्टोर करने की कोशिश करो, ठीक है, 22 स्टोर करोगे तो सेम चीज़ होगी आपकी कि इसके आगे एक एलिमेंट बनेगा, 22 उसमें आएगा, ये इसको पॉइंट करेगा और हेड की पॉइंटिंग चेंज होकर ये हो जाएगी यहाँ से यहाँ, ठीक है। और अगर आप स्टैक में विजुलाइज करोगे तो टॉप मोस्ट एलिमेंट आपका अब 22 हो जाएगा। इस तरीके से विजुलाइजेशन हो रहा है, इस तरीके से हमारा लिंक लिस्ट में एलिमेंट इंसर्ट हो रहा है और हर बार हेड चेंज हो रहा है, क्योंकि जो हेड है वही आपका टॉप मोस्ट एलिमेंट है, ऐसा हमने डिफाइन किया है। ओके, इतना हमें समझ में आया और ये हमारा सही चलेगा। अगर मैं अब दूसरी चीज़ बनाने की कोशिश करूँ, मैं इज एम्प्टी बनाने की कोशिश करूँ सबसे पहले, तो इज एम्प्टी के लिए क्या करना होगा, इज एम्प्टी के लिए बस आपको चेक करना होगा रिटर्न हेड इक्वल टू नल, ठीक है। अगर हेड इक्वल टू नल है दैट्स मीन कि 0 एलिमेंट आपके इंसर्ट हुए, अभी बिल्कुल स्टैक एम्प्टी है। और अगर ये नल नहीं है दैट्स मीन कि उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट प्रेजेंट है। तो क्या होगा, जब ये नल होगा तो ये आपको रिटर्न ट्रू देगा कि एम्प्टी है, जब ये नल नहीं होगा तो रिटर्न देगा कि एम्प्टी नहीं है। ओके, तो इससे हमारा ये फंक्शन काम करने लगेगा ये लॉजिक से। ओके, अगर मुझे अब पीक एलिमेंट निकालना है तो पीक एलिमेंट के लिए बहुत ही सिंपल है। मैं क्या चेक करूँगा, सबसे पहले पीक एलिमेंट के लिए आपको सबसे पहले चेक करना है कि इज एम्प्टी, कि भाई जो हमारा स्टैक है वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी नहीं है तो हम रिटर्न कर जाएंगे, ठीक है, हेड का डेटा को, और अगर एम्प्टी हुआ तो हम रिटर्न कर जाएंगे। और इसकी जगह आप ऐसा भी लिख सकते हो exit 1। ओके, ये लिख सकते हो आप। ओके, तो ये क्या चेक कर रहा है कि अगर एम्प्टी नहीं है, मतलब एम्प्टी नहीं है तो कुछ एलिमेंट प्रेजेंट है, तो वो जो एलिमेंट है वो पीक उसी को बोलेंगे, जो हेड है वही पीक है, तो हम सीधे O1 में रिटर्न कर जाएंगे। जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो O ऑफ 1 आ रही होगी। ओके, ठीक है, इतना हमें समझ में आया। इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी हो रही होगी ये भी O ऑफ 1 में हो रही होगी। ओके, अगर मैं पॉप करने की कोशिश करूँ तो पॉप के लिए क्या करना होगा, पॉप के लिए आपको एक नोड बनाना होगा टेम्परेरी टाइप का। मैंने टेम्प बनाया एक, मैंने चेक किया हेड इक्वल टू नल है क्या, दैट्स मीन कि भाई आप जो आपका स्टैक है उसमें कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। दैट्स मीन कि स्टैक अंडरफ्लो मीन्स कि स्टैक एम्प्टी है हमारा। ओके, कि स्टैक अंडरफ्लो है, कोई एलिमेंट नहीं है, रिटर्न कर जाओ। ओके, अगर ऐसा नहीं है, स्टैक में कोई एलिमेंट है, तो हमें बस इतना सा करना है कि हमने करना है टेम्प में हमने डालना है हेड। ओके, और हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट। जब आप ऐसा करोगे तो वो अगले नोड को पॉइंट करने लगेगा और आपका टेम्प फ्री हो जाएगा। आप टेम्प को डिलीट कर सकते हो और आपको डिलीट कर देना है टेम्प। ओके, तो होपफुली ये स्टेप्स आपको समझ में आई होगी। यहाँ पे क्या हुआ, हमने जो टेम्परेरी एलिमेंट बनाया था उसमें हेड डाल दिया, मतलब टॉप मोस्ट एलिमेंट, वो टॉप मोस्ट एलिमेंट को आपको डिलीट करना है। तो हमने क्या किया,
हेड को बोला कि अगले नोड को पॉइंट करो, जैसे 1 2 है तो जो आपका टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा वो हेड होगा और 2 आपका अगला एलिमेंट होगा। तो आपने बोला इसको भी देख लेते हैं, जैसे कि ये 2 एलिमेंट थे, ठीक है, ये 2 एलिमेंट थे, पहला था 11, दूसरा था 22। अभी टॉप मोस्ट एलिमेंट यहाँ है आपका। ओके, मैंने बोला इसको डिलीट कर दो, तो मैं क्या करूँगा, और हेड भी आपका यही है, मैं क्या बोलूँगा कि इसको टेम्प में डाल देते हैं, टेम्प से पॉइंट कराते एक वेरिएबल से, हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट। अब हेड हमारा ये हो गया है, हेड यहाँ से मूव होके यहाँ हो गया, टॉप मोस्ट एलिमेंट भी हमारा यहाँ से मूव होके अब यहाँ हो गया। ओके, और अब ये एलिमेंट को हम डिलीट कर सकते हैं। तो हमने क्या बोला, फ्री टेम्प, कि ये टेम्प को डिलीट कर दो, कि ये एलिमेंट हमारा अब डिलीट हो गया है और सब कुछ पॉइंट करने लगा है ये एलिमेंट पे। ओके, तो इसलिए मैंने 3 लाइन लिखी है। होपफुली आपको समझ में आया होगा विजुलाइज करके कि किस तरीके से काम कर रहा है। और ज़्यादा आप विजुलाइज जितना करके देखोगे, ड्राई रन जितना ज़्यादा करके देखोगे, उतना अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो होपफुली आपको इस तरीके से करना है और इस तरीके से आप देखोगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। ओके, तो ये हमारा हो गया, हमने पुश बना लिया, हमने पॉप बना लिया, हमने पीक निकाल लिया। ओके, हमने एम्प्टी भी चेक कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम पुश कर रहे हैं। सबसे पहले इसको प्रिंट करके देखते हैं कि पुश एलिमेंट ढंग से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो देखो अभी क्या बोल रहा है कि टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो 44 है, मतलब आंसर तो सही दिया, टॉप मोस्ट एलिमेंट अभी 44 है हमारा। ओके, और एक और चीज़ आपको देखना था, आपको क्या करना था, एक प्रिंट नाम का फंक्शन बनाना है जो आपका पूरा स्टैक प्रिंट करके लाके दे रहा होगा, जो आपका स्टैक प्रिंट करके लाके दे रहा होगा। ओके, ये आपका स्टैक प्रिंट करके लाके देगा। तो अभी तक हमने देखा, हमने पुश बना लिया, हमने पॉप बना लिया, हमने प्रिंट करके भी देख लिया, हमने टॉप मोस्ट एलिमेंट भी देख लिया, पीक एलिमेंट कौन सा है जो 44 आपका आ रहा था, जैसे यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद हमें डिस्प्ले फंक्शन बनाना था, तो हमने डिस्प्ले फंक्शन यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। होपफुली आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। मैंने क्या किया, मैंने टेम्परेरी वेरिएबल बनाया, मैंने हेड चेक किया कि भाई हेड में कोई एलिमेंट है कि नहीं। अगर एलिमेंट नहीं है, मतलब स्टैक हमारा एम्प्टी है, तो हम बोल देंगे अंडरफ्लो। अगर एलिमेंट्स है तो हम ट्रावर्स करने के लिए इसको टेम्प के अंदर ले लेंगे और टेम्प के अंदर सिंपली जैसे हम लिंक लिस्ट को ट्रावर्स करते हैं वैसे ट्रावर्स करेंगे, सेम टू सेम। बस ये प्रिंट करके मैंने ये लगा दिया है कि थोड़ा अच्छा दिखे। तो आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा कि पहला एलिमेंट आपका 44 है, दूसरा 33 है स्टैक के अंदर, फिर 22 है, फिर 11 है। ओके, ये चीज़ हमें समझ में आई। अगर मैं पॉप करने की बात करूँ, एस डॉट पॉप करूँ, ओके, और एस डॉट पॉप करने के बाद मैं एस डॉट डिस्प्ले करूँ कि अब फिर से डिस्प्ले करो कि क्या आ रहा है, तो जैसे कि मैंने वैसा किया, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, एक सेकेंड, तो यहाँ पे आपको सी आउट लगाना होगा, मैं इसके बाद लगा देता हूँ। तो यहाँ आप लगा सकते हो एंड लाइन, ठीक है, जिससे आपका बेहतर दिख रहा होगा। जैसे अब मैं देखूँ कि क्या क्या हो रहा है, तो मैंने टॉप मोस्ट एलिमेंट निकाला सबसे पहले, तो टॉप मोस्ट एलिमेंट हमारा आ गया 44, जो लास्ट में सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ था वही हमारा टॉप मोस्ट एलिमेंट होता है। उसके बाद 33, 22, 11 किया, हमने प्रिंट करा के देख लिया, डिस्प्ले किया तो प्रिंट करके दे दिया कि अभी स्टैक में इतना एलिमेंट है। उसके बाद मैंने क्या बोला, एस डॉट पॉप कर दो, और उसके बाद प्रिंट करके देखो कि क्या बचा है स्टैक। तो स्टैक से ये 44 पॉप हो गया और बचा वाला स्टैक हो गया 33, 22, 11। तो इस तरीके से फंक्शनैलिटी काम करती है। इस तरीके से आप स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट कर पा रहे होंगे। और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O ऑफ 1 है, कि इसमें इंसर्ट भी O ऑफ 1 में होता है, डिलीट भी O ऑफ 1 में होता है, और जो आप टॉप मोस्ट एलिमेंट है, पीक एलिमेंट है, उसको देखते भी O ऑफ 1 में हो। ओके, सेम तरीके से आप वेक्टर में भी कर सकते हो इम्प्लीमेंटेशन। अब हम वेक्टर में देखेंगे कि वेक्टर में इम्प्लीमेंटेशन आप कैसे कर पा रहे होंगे। ओके, होपफुली ये आपको समझ में आया होगा कि लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन बहुत इजी है, बहुत सही तरीके से होता है। वैसे ही वेक्टर का इम्प्लीमेंटेशन भी इजी होता है। ये आपको बस क्लियरली समझ में आया होगा, नहीं तो आप वीडियो को डबल देखना। क्लियरली आपको ये समझ में आना चाहिए बिफोर गोइंग टू सॉल्व एनी क्वेश्चंस ऑन स्टैक्स। ओके, तो अब हम देखने वाले हैं कि वेक्टर की हेल्प से हम किस तरीके से हमारा स्टैक को इम्प्लीमेंट कर पा रहे होंगे। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने वेक्टर का एक एरे बना लिया, जो कि मैंने बोला था स्टैक इम्प्लीमेंटेशन आपको करना है तो आपको एक वेक्टर का
वेक्टर बनाना पड़ेगा, वेक्टर का एक एरे बनाना पड़ेगा, उसके अंदर आप ऐड करेंगे, डिलीट करोगे और टॉप मोस्ट एलिमेंट फाइंड करोगे। ओके, ये 3 चीज़ें आपको करना है। तो सेम चीज़ आपको फंक्शन बना लेना है पुश, ठीक है, इसमें कुछ डेटा पुश होगा यूज़र से, आपको बना लेना है पॉप, ठीक है, आपको बना लेना है पॉप, आपको बना लेना है पीक। किसका पीक एलिमेंट क्या है, तो हम इंट ले लेते हैं पीक, ओके, और आपको बनाना है लास्ट में डिस्प्ले, लास्ट में आपको बना लेना है डिस्प्ले फंक्शन, ओके, जो डिस्प्ले कर रहा हूँगा कि स्टैक के एलिमेंट अभी कितने हैं, कितने एलिमेंट प्रेजेंट है स्टैक के अंदर, ओके। ये 4 फंक्शन की हमें नीड है। अगर आपको पुश करना है तो पुश में मैंने क्या बताया था, आप सीधे एलिमेंट डॉट पुश करोगे, ओके, आप एलिमेंट डॉट पुश बैक करोगे, आप लास्ट में वेक्टर के एलिमेंट ऐड करोगे, ठीक है। ये पुश बैक फंक्शन हमारा यहाँ पे रेडी हो गया। अगर आपको पॉप करना है या आपको सबसे पहले देख लेते हैं पीक निकालना है, तो पीक में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपने एक और फंक्शन नहीं बनाया है जिसका नाम होगा empty is empty, ओके, कि स्टैक अभी empty तो नहीं है, ओके, और जिसका हो जाएगा रिटर्न टाइप एलिमेंट्स डॉट empty, ओके। ये बताएगा आपको कि जो हमारा वेक्टर है उसके अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट है या नहीं है, ट्रू फॉल्स में, ओके। इसका हमें यूज़ करना होगा जब हम पॉप कर रहे हैं, पीक कर रहे हैं एलिमेंट, तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि पॉप करने से पहले हमें देखना होगा कि एलिमेंट एक्चुअली में है स्टैक में या नहीं है। अगर नहीं है एलिमेंट, स्टैक खाली है, तो क्या पॉप कर रहे हो आप, कुछ पॉप मत करो, ओके। तो हमें क्या चेक करना होगा, हमें चेक करना पड़ेगा इज़ एम्प्टी, ओके। हम बोल देंगे स्टैक इज़ एम्प्टी, ओके, कि स्टैक में कुछ है ही नहीं, तो क्या पॉप करोगे और आप यहाँ से रिटर्न कर जाओगे, ओके। अगर है कुछ पॉप करने लायक तो आप जाओ बोलो, अगर है कुछ तो आप बोल दो पॉप बैक, कि जो लास्ट एलिमेंट है उसको पॉप कर लो, हटा दो, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपका टॉप चेंज हो जाएगा। अगर आपको पीक निकालना है मतलब टॉप मोस्ट एलिमेंट, तो टॉप मोस्ट एलिमेंट के लिए भी सेम कंडीशन, आप सबसे पहले चेक करोगे इज़ एम्प्टी, ठीक है। अगर इज़ एम्प्टी है तो हम बोल देंगे स्टैक इज़ एम्प्टी, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई एलिमेंट ही प्रेजेंट नहीं है, तो क्या हम कुछ नहीं कर सकते, कोई टॉप मोस्ट एलिमेंट नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो हम रिटर्न कर देंगे एलिमेंट्स डॉट, हम रिटर्न करेंगे एलिमेंट्स डॉट बैक, ठीक है। तो इससे आपको सबसे लास्ट वाला एलिमेंट मिल जाएगा, ओके। तो होपफुली आपका सब तैयार हो गया है, काफ़ी कुछ पहला हमने तैयार कर लिया पुश एलिमेंट का, कि हमने पुश कर दिया वेक्टर के अंदर, वेक्टर के लास्ट में हमने जाके पुश कर दिया। अगर लास्ट में हमें पुश करना है तो समझ लेते हैं एक बार कि कैसे फंक्शनलिटी काम कर रही होगी, ठीक है। तो ये हमारा वेक्टर है कुछ, ओके, ये एलिमेंट्स है उसके अंदर 1 या 2। मैंने बोला पुश करो तो ये क्या कर रहा होगा, मैंने बोला पुश 3 तो ये यहाँ पे पुश कर देगा 3। अभी टॉप मोस्ट एलिमेंट भी क्या है, और जब मैं पीक कॉल करूँगा तो ये आउटपुट में क्या दे रहा होगा मुझे 3, क्योंकि मैंने पीक के अंदर क्या लॉजिक लिखा है, एलिमेंट डॉट लास्ट, कि जो लास्ट एलिमेंट है वही हमारा पीक है। तो लास्ट एलिमेंट अभी 3 है तो वही हमारा पीक है। अगर मुझे पॉप करना है तो मैं बोलूँगा पॉप, तो ये क्या करेगा, लास्ट वाला एलिमेंट उड़ा देगा, ओके, ये लास्ट वाला एलिमेंट उड़ा देगा और इसको टॉप समझेगा, इसको लास्ट एलिमेंट समझेगा। तो इस तरीके से हो रहा है। और इज़ एम्प्टी किस लिए रखा है, कि अगर मैं ये डिलीट करते करते यहाँ तक पहुँच गया और सब एलिमेंट डिलीट हो गया, ये हमारा पूरा वेक्टर ही डिलीट हो गया, उसके बाद भी मैं पॉप चला रहा हूँ, तो मुझे भाई मैसेज आना चाहिए कि इज़ एम्प्टी हो चुका है, ठीक है, स्टैक। इसलिए हमने ये फंक्शन रखा है। एक और फंक्शन आएगा यहाँ पर डिस्प्ले नाम का, जो पूरा स्टैक डिस्प्ले करके बता रहा होगा कि उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट आपके पास प्रेजेंट है अभी, ओके। तो होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। डिस्प्ले बनवा लेते हैं, कि डिस्प्ले बना के देख लेते हैं कि डिस्प्ले हमारा कैसे काम कर रहा होगा। डिस्प्ले के लिए आप लोग क्या करना होगा, बस आपको ट्रावर्स करना है डिस्प्ले के लिए। आप ले सकते हो इंटे को, आप एलिमेंट्स बोल सकते हो और आप सीधे ट्रावर्स कर दोगे
कि ए, ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रावर्स, और लास्ट में आप लिख दो एंड एल। ओके, यहाँ पे भी आपको चेक करना होगा, क्या चेक करना होगा कि एम्प्टी तो नहीं है। तो मैं चेक करूँगा इफ़ इज़ एम्प्टी, अगर एम्प्टी है तो हम मैसेज दे देंगे भाई यूज़र को कि स्टैक इज़ एम्प्टी। ओके, और यहीं से हम रिटर्न कर जाएंगे। तो होपफुली ये डिस्प्ले फंक्शन आपको समझ में आया होगा। ये किस लिए लिखा है? ये इसलिए लिखा है कि अगर एम्प्टी तो नहीं है, एम्प्टी है तो बता दो यूज़र को कि भाई एम्प्टी है, कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, और अगर एलिमेंट प्रेजेंट है तो एलिमेंट प्रिंट कर दो। ओके, तो हमें समझ में आया यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, हमें इंट मेन लिखना है। हमने क्या पुश भी बना लिया है, पुश कर पा रहा है ये वेक्टर के अंदर एलिमेंट। हमने पॉप बना लिया है, पॉप कर पा रहा है, पॉप लास्ट। उसके बाद हमने पीक भी निकाल लिया, ये पीक बता रहा होगा कि भाई स्टैक के अंदर अभी टॉप मोस्ट एलिमेंट कौन सा है। ये इज़ एम्प्टी चेक कर रहा है कि इज़ एम्प्टी तो नहीं है स्टैक, मतलब स्टैक के अंदर कोई वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं है। उसके बाद हमने डिस्प्ले कर लिया कि भाई प्रिंट करके देख लेते कि कैसे स्टैक हमारा अभी दिख रहा है। ओके, इसको और अच्छे के लिए आप ऐसा लिख सकते हो कि स्टैक इज़, ओके, और उसके बाद ये वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएगी। अब मुझे इंट मेन बनाना है, ठीक है, वैल्यू इंसर्ट करना है। तो ये इंट मेन मैंने पहले से बना के रखा है यहाँ पे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये इंट मेन है, ये स्टैक की क्लास बना ली जो हमने यहाँ पे बनाई थी। ओके, इसका ऑब्जेक्ट बना लिया, उसमें वैल्यूज़ पुश कर दी 1 2 3 4 5, फिर डिस्प्ले करके देख लिया, फिर टॉप मोस्ट एलिमेंट प्रिंट करके देख लिया, फिर रिमूव करने का लगा के देख लिया, फिर हम 1 2 एलिमेंट रिमूव कर रहे हैं और उसके बाद लास्ट वाला कर रहे हैं। तो ये सब अभी हटा देते हैं। सबसे पहले इतना हटा देते हैं। ओके, सबसे पहले इतना समझते हैं, इसको रन करके देखते हैं कि हमारा सब कुछ सही चल रहा है नहीं चल रहा है। तो मैंने रन करके देखा, यहाँ पे बोल रहा है पुश बैक एलिमेंट। अच्छा, तो ये डेटा था, मैंने वेरिएबल को चेंज करके कुछ और लिख दिया, तो यहाँ पे डेटा लिखना होगा आपको। अब सही चल जाना चाहिए। ये बोल रहा है स्टैक डॉट टॉप, और हमने पीक बनाया है, तो ये पीक को हमें टॉप कर देना है। ओके, क्योंकि हमने नीचे साइड टॉप यूज़ किया है। या तो आप इसको पीक ही रहने दो और यहाँ पे टॉप की जगह पीक यूज़ कर लो, आप कुछ भी कर सकते हो। फंक्शन नेम की वजह से एरर आ रही है। ओके, और ये जो इज़ एम्प्टी आपने कहीं कहीं चेक किया है, वो एक फंक्शन है तो आपको ऐसा लिखना होगा। ये फंक्शन है तो आपको ऐसा लिखना होगा। ये फंक्शन है तो आपको ऐसा चेक करना होगा। ओके, अब देखते हैं। तो अब आ रहा है कि विथ नो वैल्यू फंक्शन इंट, तो पिक के अंदर कोई वैल्यू नहीं है ऐसा बोल रहा है ये। तो हमें यहाँ पे रिटर्न की जगह एग्जिट 1 करना है। ओके, अब देखते हैं। तो देखो स्टैक इज़ 1 2 3 4 5, हमने क्या किया 1 2 3 4 5 एलिमेंट प्रिंट करें, तो जो हमारा स्टैक हो गया वो 1 2 3 4 5 हो गया। बट ये हमारा गलत प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है वो क्या है 5 है, तो हमारा टॉप मोस्ट से लास्ट तक प्रिंट होना था, मतलब 1 तक प्रिंट होना था। तो ये जो हमने डिस्प्ले लिखा है ये गलत लिखा है। इंसर्ट सही हुआ है एलिमेंट, बट हमने डिस्प्ले फंक्शन बनाया है वो गलत लिख दिया है। इसकी जगह पे आपको कुछ इस तरीके से लिखना होगा। आपको क्या करना होगा, आपको लूप लगाना पड़ेगा फॉर, जिसमें आप सबसे पहले दोगे एलिमेंट डॉट साइज -1 लास्ट वैल्यू, ठीक है। फिर आई चलेगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक, आई माइनस माइनस। ओके, और इसके अंदर आप प्रिंट कर रहे होंगे एलिमेंट कॉमा आई, ठीक है। इस तरीके से आप कुछ प्रिंट कर रहे होंगे। अगर अब आप रन करके देखोगे, अच्छा यहाँ पे मैंने आई लिखना भूल गया, वेरिएबल क्रिएशन भूल गए हम। तो देखो अब हमने चेक किया तो स्टैक सही दिखा रहा है 5 4 3 2 1, टॉप मोस्ट एलिमेंट 5 है इसका, तो ये सही चल रहा है। ओके, कि लास्ट वाला एलिमेंट टॉप मोस्ट है, जो लास्ट में हमने इंसर्ट किया यही टॉप एलिमेंट है। अगर मैं पॉप करने की कोशिश करूं, ओके, तो मैं यहाँ लगा देता हूँ कि ये डिस्प्ले को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं स्टैक डॉट पॉप। तो क्या पॉप हो जाना चाहिए, अगर टॉप मोस्ट एलिमेंट पॉप करते हैं हम तो 5 पॉप हो जाना चाहिए और बचा वाला एरे 4 3 2 1 दिखना चाहिए।
बचा वाला स्टैक हमारा 4 3 2 1 दिखना चाहिए। देखो हमारा ये जो चल गया है, डिलीट हो गया है हमारा 5th वाला एलिमेंट, और अभी वाले वैल्यूज़ बची है 4 3 2 1। ठीक है, तो ये सही चल रहा है। अगर मैं एक और बार टॉप करूँ, अगर एक और बार मैं पॉप करके देखूँ तो ये हमारा सही चल रहा है। 3 2 1 बचा, 2 वैल्यूज़ डिलीट हो गई, और लास्ट में हमें टॉप मोस्ट एलिमेंट देखना चाहूँगा कि टॉप मोस्ट एलिमेंट क्या बचा है। तो 3 बचना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, तो 3 आपका आउटपुट में आ रहा है। एक और बार इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने वेक्टर क्रिएट किया, हमने 4 फंक्शन बनाए, हमने पुश करे एलिमेंट कि लास्ट में, उसके बाद हमने पॉप करने के लिए पॉप बैक किया, जो लास्ट वाला एलिमेंट है वही पॉप किया, क्योंकि वही हमने टॉप मोस्ट एलिमेंट विजुलाइज किया है, टॉप एलिमेंट विजुलाइज किया है इन स्टैक। बस हमने वेक्टर के अंदर उसको सजाया है, उसको बनाया है कि वेक्टर वैसी फंक्शनलिटी प्रोवाइड करे जैसा एक स्टैक प्रोवाइड करता है। ओके, पीक के लिए मैंने जो लास्ट एलिमेंट था वो पीक बताया है, और इस एम्प्टी के लिए हमने सीधे चेक कर लिया है कि भाई जो हमारा अभी वेक्टर है वो एम्प्टी तो नहीं है। और डिस्प्ले के लिए भी सेम, हमने एम्प्टी चेक किया, और अगर एम्प्टी नहीं है तो हमने लास्ट से प्रिंट कर दिया, क्योंकि लास्ट हमारा टॉप मोस्ट एलिमेंट है, वहीं से टॉप मोस्ट एलिमेंट इंसर्ट हो रहा है और 0 तक जा रहा है, मतलब लास्ट वाला टॉप मोस्ट है और फिर धीरे धीरे नीचे तक आ रहा है। तो स्टैक आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा। ओके, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कैसे हम लोग ने सबसे पहले स्टैक को समझा, उसके बाद हमने देखा कि लिंक लिस्ट के थ्रू कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, हमने वेक्टर के थ्रू भी करके देखा उसको, दोनों के थ्रू बहुत ही सिंपल था, बहुत ही ईजी था। बस आपको विजुलाइज करके देखना होगा, आपको ड्राई रन करके देखना होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो ये लेक्चर को, फर्स्ट बिगनर हो जो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा होगा, तो भाई जब मैं बिगनर था ना, तो मुझे भी फर्स्ट टाइम कोई लेक्चर से, कोई टीचर से नहीं आ रहा होता था समझ में, क्योंकि कैपेसिटी थोड़ी सी कम होती है, और ये बिल्कुल न्यूली कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट है, आप लोग ने पहले कभी 12th तक ऐसा देखा नहीं होगा। तो ये होता है, तो आपको क्या करना है, बार बार कॉपी पे विजुलाइज करना है, आपको चीज़ें याद करना है कि LIFO में स्ट्रक्चर, जो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है वो काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। प्लेट्स का एग्जाम्पल लेके देखना है आपको, प्लेट्स के एग्जाम्पल को एरे में फिट करके देखना है, वेक्टर में फिट करके देखना है, लिंक लिस्ट में फिट करके देखना है, किस तरीके से काम कर रही है वो सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बार बार वीडियो को देखने से समझ में आ रहा होगा, कॉपी पर ड्राई रन बना के, डायग्राम बना के देखने से समझ में आ रहा होगा आपको। तो ठीक है, अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे होंगे ऑन स्टैक्स। और उससे भी पहले जो एक चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी C++ के अंदर STL लाइब्रेरी होती है, उसी के अंदर भी हमें स्टैक मिलता है। अब उसके अंदर जो स्टैक मिलता है उसको हम डायरेक्टली प्रॉब्लम में यूज़ करके देख रहे होंगे। वहाँ पे आपको स्टैक डेटा स्ट्रक्चर पहले से मिल रहा होगा, बस आपको, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आपको वेक्टर लिखा है, वेक्टर इंट एलिमेंट, आप वहाँ पे लिख सकते हो स्टैक, जो भी आपका डेटा टाइप है, इंट है, स्ट्रिंग है, और एलिमेंट्स, कि आप स्टैक में क्या इंसर्ट करना चाहते होगे। और STL लाइब्रेरी आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रही होगी। आप पॉप बोलोगे तो वो टॉप मोस्ट पॉप करके लाके दे रहा होगा वैल्यू, पुश बोलोगे तो पुश कर देगा स्टैक के अंदर। टॉप मोस्ट एलिमेंट देखना है तो आप स्टैक डॉट टॉप कर सकते हो। इस तरीके से आप वहाँ पे जो STL लाइब्रेरी होती है उसके थ्रू भी स्टैक को इंप्लीमेंट कर सकते हो, और उसके थ्रू भी स्टैक को यूज़ किया जा सकता है प्रॉब्लम में। क्योंकि अब जब प्रॉब्लम आएगी आपके पास, कोई भी प्रॉब्लम है स्टैक की, आपको उसको इंप्लीमेंट करना है स्टैक लगा के, तो आप पूरा स्टैक तो बनाओगे नहीं, जैसे मैंने अभी आपको बना के समझाया। आपको क्या करना होगा, STL लाइब्रेरी का वो डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना होगा, उसकी फंक्शनलिटी यूज़ करना होगा, और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले हम अब प्रॉब्लम देखेंगे, और उसके अंदर हम STL लाइब्रेरी का स्टैक यूज़ करके देखने वाले हैं। अब हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग यूजिंग अ स्टैक। हम स्ट्रिंग को रिवर्स करके देखने वाले हैं कि स्ट्रिंग को हम रिवर्स किस तरीके से कर पा रहे होंगे, विदाउट यूजिंग फॉर लूप, विदाउट यूजिंग एनीथिंग, जस्ट बाय स्टैक। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे स्ट्रिंग गिवन है, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे ABCD। ठीक है, तो आउटपुट आपको लाना है DCAB, रिवर्स होके आउटपुट आने वाला है कुछ इस तरीके से। तो हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे हम स्टैक में एलिमेंट इंसर्ट करेंगे। जब हम स्टैक में एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो कैसा एलिमेंट इंसर्ट हो रहे होंगे, A, B, C एंड D, और D पे ये टॉप होगा। ठीक है, ये हमने एलिमेंट कर दिए स्टैक के अंदर इंसर्ट। अब आपको क्या बोला गया है, इसको रिवर्स करना है। तो स्टैक की फंक्शनलिटी क्या होती है, जैसे आप इंसर्ट करते हो
उसका उल्टा आपको आउटपुट मिलता है। मतलब मैं बताता हूँ, जैसे कि प्लेट्स थी हमारे पास, ठीक है, ये मैंने इंसर्ट करी प्लेट्स। जो फर्स्ट प्लेट थी वो सबसे लास्ट में आ रही है और जो लास्ट प्लेट है वो सबसे फर्स्ट में आ रही है। इसका मतलब हुआ ये ऑटोमेटिकली आपको, इसका जो बिहेवियर है वो ऑटोमेटिक आपको रिवर्स वैल्यूज ला के दे रहा होता है। जैसे मैं 1 2 3 4 5 स्टैक में इंसर्ट करूँ तो टॉप ये रहेगा उसका 5 पे, तो ये जब मैं पॉप बैक करूँगा तो ये 5 4 3 2 1 आपको आउटपुट में दे के आ रहा होगा। जैसे ये ABCD है, तो ABCD को जब आप पॉप करोगे एक एक एलिमेंट, तो सबसे पहले क्या आएगा, D C B A। ये हो गई ना आपकी स्ट्रिंग रिवर्स। इसको आपको क्या करना है, एक आउटपुट नाम के वेरिएबल में डाल देना है और उसको प्रिंट करा देना, यही आपका आंसर होगा। इस तरीके से हम रिवर्स कर पा रहे होंगे स्ट्रिंग को। आ जाओ यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि विद द हेल्प ऑफ STL लाइब्रेरी हमने यहाँ पे स्टैक क्रिएट कर दिया, किसका, कैरेक्टर का, ठीक है। ये जो स्टैक है ये जो C++ की STL लाइब्रेरी है वहाँ से आ रहा होता है, ठीक है। जब भी आप कोई प्रॉब्लम स्टैक की सॉल्व करते हैं तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पे, और वेरिएबल का नाम आपको बस पास करना होता है, उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे वेरिएबल का टाइप, अगर आप कैरेक्टर टाइप की वैल्यू इंसर्ट कर रही हो तो कैर, अगर आप स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो तो स्ट्रिंग, और अगर आप इन टाइप की वैल्यू इंसर्ट कर रहे होंगे तो इंट। तो इस समय हम कैरेक्टर टाइप की वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं तो हम कैर ले लेते हैं, और उसके बाद हमें बस क्या करना है, हमें स्ट्रिंग str हम इस पर ट्रावर्स करेंगे, ठीक है। और ये स्ट्रिंग नहीं, ये हो जाएगा हमारा कैर, ओके। और यहाँ पे हम st डॉट पुश कर देंगे, st डॉट पुश s, ओके। ये हमने इसमें पुश कर दिया एलिमेंट। तो समझना होगा हमने यहाँ पे क्या किया है। हमने यहाँ पे किया है स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल बना लिया जिसमें हमने ABCD रख दिया। उसके बाद हमने स्टैक को इनिशियलाइज कर लिया, हमने स्टैक बना लिया विद द हेल्प ऑफ लाइब्रेरी, STL लाइब्रेरी। उसके बाद हमने फॉर लूप लगा के उसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट कर दी, तो ABCD उसमें इंसर्ट हो गई होंगी और D जो है वो टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद मैंने यहाँ पे ANS बनाया है, जो क्या है, वेरिएबल है जिसमें आपका आउटपुट स्टोर होने वाला है। हम ट्रावर्स कर रहे हैं स्टैक पे, और इसको मैं मिटा देता हूँ। हम ट्रावर्स कर रहे हैं और हर टॉप को हम ये ANS में ऐड करते जाएंगे। तो सबसे पहले D ऐड होगा, फिर C, फिर B, फिर A। तो टॉप मोस्ट एलिमेंट अभी D है, तो सबसे पहले बार में D ऐड होगा, फिर पॉप हो जाएगा वो, फिर C बचेगा टॉप मोस्ट एलिमेंट, फिर B, फिर A। ये जब तक चलता रहेगा जब तक ये एम्प्टी ना हो जाए। उसके बाद हम आउटपुट को प्रिंट कर देंगे। तो जब आप आउटपुट को प्रिंट कर रहे होंगे तो यहाँ पे आउटपुट ही DCB है, तो आपकी स्ट्रिंग यहाँ पर रिवर्स हो गई है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो स्ट्रिंग के लेंथ के बराबर होगी, मतलब O ऑफ n, क्योंकि एक ट्रावर्स में हम रिवर्स कर पा रहे हैं, ओके। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम देखने वाले हैं कि आप बॉटम में स्टैक के एलिमेंट को इंसर्ट कैसे कर सकते हो, ठीक है। इंसर्ट एट बॉटम ऑफ स्टैक, ओके। अब आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, ठीक है। अगर स्टैक में हमारे पास 1 2 3 प्रेजेंट है और हमें बोला यूज़र ने कि आपको 4 जो है वो बॉटम ऑफ स्टैक पे पुश करना है, तो यूजुअली स्टैक में क्या होता है, अगर मैं 4 यूज़र ने बोला तो 4 यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, जो कि टॉप ऑफ स्टैक पे हो जाएगा पुश। बट हमें क्या करना है, हमें आउटपुट कुछ इस तरीके से जनरेट करना है, 4 1 2 3, ठीक है। कि जो आपका 4 है वो बॉटम में इंसर्ट होना चाहिए और जो टॉप है वो आपका जैसा का वैसा रहना चाहिए। टॉप चेंज नहीं होना चाहिए और आपका जो इंसर्ट है वो एट द लास्ट पे हो जाना चाहिए, मतलब बॉटम में इंसर्ट हो जाना चाहिए स्टैक के। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, एक चीज़ होती है रिकर्शन। अब रिकर्शन में भी जब रिकर्शन चलता है तो रिकर्शन में भी स्टैक वाइज स्टेजेस बनती है और वो स्टेजेस धीरे 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 बन के आउटपुट जनरेट होता है। मतलब मल्टीपल टास्क होते हैं, मल्टीपल टास्क से आप सब टास्क बनाते हो, सब टास्क से आप आउटपुट बना रहे होते हो, ठीक है। उसको बोलते हैं हम इम्प्लिसिट स्टैक, ठीक है, जो हमारा रिकर्शन यूज़ करता है। और होता है एक एक्सप्लिसिट स्टैक जो हम बनाते हैं, ओके। 2 तरीके के स्टैक होते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें बोला है कि आपका जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए।
तो ये कैसे होगा वो हमें समझना है। हमें क्या लिखना है, एक फंक्शन लिखना है जिसका नाम बोल दो आप बॉटम ऑफ स्टैक, जो क्या वैल्यू लेगा और इंसर्ट कर देगा एट द बॉटम ऑफ स्टैक में। ठीक है, यहाँ पे बॉटम ऑफ स्टैक में इंसर्ट कर देगा वो वैल्यू को। तो अब लॉजिक समझो कि वो वैल्यू इंसर्ट कैसे हो रही होगी। यूजुअली क्या होता है स्टैक में, अगर मैं कोई एलिमेंट इंसर्ट करने जाता हूँ तो वो टॉप मोस्ट एलिमेंट पे इंसर्ट होता है। मतलब जो भी एलिमेंट इंसर्ट हो चुके हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3 इंसर्ट हो चुका है, तो 4 जो है यूजुअली यहाँ पे इंसर्ट होता है। बट इसको हमें नहीं करना है इंसर्ट, हमें क्या करना है, 4 को बॉटम में इंसर्ट करना है। तो जब आपको बॉटम में इंसर्ट करना होता है, तो अगर आपके पास ये लिखा हुआ है 1 2 3, ठीक है, ये करंट एलिमेंट है स्टैक के अंदर। अब आपको बोला कि 4 आपके पास इनपुट में दिया हुआ है, 4 को इंसर्ट कर दो एट द बॉटम ऑफ स्टैक। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको हटाऊंगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, रिमूव करूँगा। मैं पहले 3 को हटाऊँगा, ठीक है, ये जो 3 है ये हट जाएगा हमारा, और अभी टॉप मोस्ट ये हो जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा, 2 को हटाऊँगा, ठीक है, तो 2 हट के हमारा 1 अकेला बचेगा। फिर लास्ट में मैं 1 को भी हटा दूंगा, तो स्टैक के अंदर कुछ भी नहीं बच रहा होगा। और जब कुछ भी स्टैक के अंदर नहीं बच रहा होगा, मतलब स्टैक आपका एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है, स्टैक आपका एम्प्टी हो जाएगा, तो उस समय आपको ये एलिमेंट इंसर्ट करना है, क्या, 4। और जब आप 4 इंसर्ट कर दोगे तो रिकर्शन कॉल स्टैक में यहाँ पे 3 होगा, ठीक है, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा। ओके, तो 4 के बाद फिर से 1 इंसर्ट हो जाएगा, 2 इंसर्ट हो जाएगा, 3 इंसर्ट हो जाएगा। तो देखो हमारा क्या हो रहा है, हमने 1 2 3 को बिल्कुल नहीं छेड़ा है, ठीक है, हमने 1 2 3 को बिल्कुल नहीं छोड़ा है, क्योंकि जो हमारा आउटपुट था, जैसे ये आप देख रहे हो, हमने 1 2 3 को जैसा का वैसे रहने दिया है, और 4 को इंसर्ट भी कर दिया बॉटम में। वो कैसे किया, हमने ये रिकर्शन के थ्रू कॉल किया। पहले हमने रिकर्शन के थ्रू एलिमेंट रिमूव करे स्टैक में से, ठीक है, और जब स्टैक एम्प्टी हो गया उस समय जो यूज़र ने बोला था वो एलिमेंट हमने इंसर्ट कर दिया, और उसके बाद जो हमारे रिकर्शन के कॉल स्टैक में थे वापस से हमने उसको इंसर्ट कर दिया। तो इस तरीके से हमारा बॉटम ऑफ स्टैक में वैल्यूज़ इंसर्ट हो रही है। ओके, अब इसको अगर मैं कोड करने की कोशिश करूँ तो मुझे क्या करना होगा, ठीक है, सबसे पहले मुझे स्टैक बना लेना है जो कि हो जाएगा इन टाइप का, ठीक है। अब मैं इसके अंदर पुश कर दूंगा 1 2 3 में पुश कर दूंगा, जैसे कि हमने देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3। तो अभी जो टॉप मोस्ट एलिमेंट रहेगा हमारा स्टैक के अंदर वो रहेगा 3। अब हम इसको प्रिंट कर देंगे। ओके, इसको प्रिंट कर लो, ठीक है। प्रिंट कैसे होता है, तो क्या करो आप यहाँ पे st टेम्प बना लो। टेम्प का यूज़ क्या कर रहे होंगे हम, टेम्प का यूज़ प्रिंट करने के लिए हो रहा होगा, टेम्प इक्वल टू st। तो मैंने क्या किया, ये जो st में जितनी वैल्यूज़ थी वो st टेम्प में डाल दी। st टेम्प में क्यों डाली, कि मैं रिवर्स कर पाऊँ, रिवर्स की जगह मैं प्रिंट कर पाऊँ, ठीक है। रिवर्स तो इसमें करना नहीं है कुछ, मैं प्रिंट कर पाऊँ। प्रिंट करके मेरे को चेक करना है, जब भी हम स्टैक के एलिमेंट्स को प्रिंट करते हैं तो किस तरीके से करते हैं हम क्या कर रहे होते हैं, हम टॉप एलिमेंट को सबसे पहले प्रिंट कर रहे होंगे, ठीक है, st_temp.top। ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे प्रिंट st_temp.top। ओके, ये हमारा टॉप मोस्ट एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद हम क्या करते हैं st_temp.pop, ठीक है, उसको डिलीट कर देते हैं। तो ये लूप जब तक चलता रहेगा जब तक पूरे एलिमेंट खाली नहीं हो जाते स्टैक के अंदर से। ओके, ये हो गया हमारा, यहाँ पे हम नेक्स्ट लाइन का लगा देते हैं। उसके बाद अगर मैं इसको प्रिंट करके देखूँ, ठीक है, अभी प्रिंट करके देखते हैं, तो 3 to 1, मतलब 3 हमारा अभी जो स्टैक की वैल्यूज़ है वो 3 to 1 है। 3 इज़ द टॉप मोस्ट एलिमेंट, और उसके बाद 2, फिर उसके बाद 1, ठीक है, और 1 इज़ द बॉटम मोस्ट एलिमेंट। अब हमें क्या बोला है, हमें एक फंक्शन बनाना है, ठीक है। हम यहाँ पे बना लेते हैं, वो फंक्शन का आप नाम दे दो void बॉटम पुश, ठीक है। हमने बोला बॉटम में पुश करना है एलिमेंट स्टैक के, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा
स्टैक और डेटा कि क्या वैल्यू आप पुश करना चाहते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बोला कि आप बॉटम में, ठीक है, इसके बाद लिखते हैं बॉटम पुश में st पास कर दिया और 4 पास कर दिया कि 4 बॉटम में इंसर्ट हो जाना चाहिए। अब बॉटम का आपको कोड लिखना है। बॉटम का कोड लिखने में आपको सबसे पहले चेक करना है st का साइज़, ठीक है। हम बेस केस लगाने वाले हैं रिकर्शन रोकने के लिए। अगर st का साइज़ इक्वल टू 0 हो जाता है तो हम क्या करेंगे, st डॉट पुश डेटा। सेम मैंने जैसे बताया था, जब स्टैक एम्प्टी हो जाएगा उस समय हमें बॉटम मोस्ट एलिमेंट जो यूज़र ने बोला इंसर्ट करने का उसको इंसर्ट कर देना है और बाद की वैल्यू रिकर्शन आपके लिए लाके दे रहा होगा। और एल्स में क्या है, जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं है तो आप क्या करोगे, आप इसका टॉप मोस्ट एलिमेंट निकालते रहोगे और उसको पॉप करते रहोगे, ठीक है। ये कर दिया हमने और यहाँ से आप कॉल कर दोगे बॉटम पुश st कॉमा डेटा, ठीक है। और एट द लास्ट आप बोलोगे st डॉट पुश वैल्यू, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है इसमें, क्या हो रहा है अच्छे से समझो। सबसे पहले ये 1 2 3 स्टैक में है, ओके, और स्टैक ये कॉल हो गया और हमें 4 इंसर्ट करना है, 4 डेटा में है, ओके। तो हम ये चलेंगे, हम चेक करेंगे कि स्टैक एम्प्टी है क्या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, टॉप मोस्ट एलिमेंट निकालेंगे, उस समय हमारा टॉप मोस्ट एलिमेंट 3 रहेगा, उसको हम पॉप कर देंगे, फिर से हम कॉल करेंगे, फिर उसके बाद टॉप मोस्ट एलिमेंट 2 रहेगा, फिर 1 रहेगा। जब स्टैक का एम्प्टी हो जाएगा तो हम 4 को सबसे पहले इंसर्ट करेंगे, उसके बाद ये फंक्शन कॉल होगा और उस समय हमारे ये फंक्शन की वैल्यू 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी। तो उस तरीके से 4 हमारा बॉटम मोस्ट एलिमेंट हो जाएगा और 1 2 3 जैसा का वैसा रह जाएगा जैसे पहले था, ओके। अगर मैं इसको रन करूं तो अब ये कुछ नहीं दे रहा है बिकॉज हमने अभी प्रिंट ही नहीं किया है। आपको इसको फिर से प्रिंट करना होगा, आपको इसको फिर से प्रिंट करना होगा, st_temp में आपको फिर से डालना होगा st को, ओके, क्योंकि st को आपको देखना है प्रिंट करके कि st सही हुआ है कि नहीं, ओके। तो अब रन करके देखते हैं। तो हमने रन करके देखा, देखो 3 2 1 4 मतलब बॉटम मोस्ट एलिमेंट हमारा 4 बन चुका है। इस तरीके से आप स्टैक के अंदर बॉटम में भी वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हो। बस आपको कुछ लॉजिक एक्स्ट्रा लगाना होता है, बिहेवियर चेंज करना होता है विद द हेल्प ऑफ रिकर्शन। रिकर्शन बहुत ही जानी मानी चीज़ है, इसलिए मैंने रिकर्शन डायनामिक प्रोग्रामिंग आपको पहले पढ़ाया है कि आपको स्टैक और क्यू के जब क्वेश्चन आए तो आप उसमें रिकर्शन की हेल्प से बहुत अच्छे से सॉल्व कर पा रहे होंगे। अगर आपको रिकर्शन नहीं आता है तो स्टैक और क्यू के क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो रिकर्शन से ही सॉल्व हो रहे होते हैं। अगर आप रिकर्शन का यूज़ नहीं करोगे, ये क्वेश्चन को अगर आप नॉर्मली ब्रूट फोर्स अप्रोच से सॉल्व करने जाओगे तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए। आप समझ रहे हो मेरी बात को। अगर आप स्टैक रखते हो और यहाँ पे आप रिकर्शन की हेल्प से कॉल नहीं करते हो, अगर आप नॉर्मली इटरेटिव मेथड यूज़ करते हो तो बहुत ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही होगी आपकी। तो उस तरीके से नहीं जाना है, पहले रिकर्शन सीख लेना है। रिकर्शन बहुत हेल्पफुल होता है स्टैक क्यू ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है इस टाइप के क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाय एवरीवन, अब हम देखने वाले रिवर्स ऑफ अ स्टैक यूजिंग रिकर्शन। हम रिकर्शन के जरिए स्टैक को रिवर्स करने वाले हैं। रिवर्स स्टैक के एलिमेंट्स को पूरे हम रिवर्स करने वाले हैं। जैसे आप इनपुट में यहाँ पे देख रहे हो, आपके पास 1 2 3 है, ओके, और टॉप मोस्ट एलिमेंट 3 है। यहाँ पे क्या हो गया, 3 2 1 हो गया, टॉप मोस्ट एलिमेंट 1 हो गया, तो स्टैक आपका रिवर्स हो गया है। आउटपुट में आपको रिवर्स स्टैक करके बताना है कि कैसे आप स्टैक को रिवर्स कर सकते हो विदाउट यूजिंग एनी फॉर लूप। ओनली रिकर्शन इज द सॉल्यूशन, ओके। फॉर लूप आपको यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। तो हम कैसे करेंगे, अगर आपके पास इनपुट में ये दिया गया है 1 2 3, आपको क्या करना है, जैसे हमने बॉटम अप में किया था, पहले हम हटाते जाएंगे एलिमेंट। यहाँ पे कितना बचेगा 2, ये 3 हट गया, यहाँ पे 2 हट गया, ओके, सॉरी। तो यहाँ पे हमारा 3 हट गया, यहाँ पे हमारा 2 हट जाएगा, 1 बचेगा, और यहाँ पे हमारा 1 भी हट गया, कुछ भी नहीं बचा इस टैग के अंदर, ओके। तो हमने क्या किया, हमने बोला 3 2 1 है,
ओके, तो हमने क्या किया, 3 2 1 हटा दिया। ओके, और हमें आउटपुट में कैसा चाहिए, हमें चाहिए 1 2 3 आना चाहिए। हम क्या बोलेंगे, इसके बाद आप बॉटम ऑफ स्टैक में इंसर्ट कर दो, तो बॉटम ऑफ स्टैक में सबसे पहले 1 इंसर्ट हो जाएगा क्योंकि 1 था हमारे पास। ओके, फिर हम बोलेंगे बॉटम ऑफ स्टैक में 2 इंसर्ट कर दो, तो ये 1 ऊपर चले जाएगा, 2 हमारा बॉटम ऑफ स्टैक में इंसर्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम बोलेंगे बॉटम ऑफ स्टैक में 3 इंसर्ट कर दो, 3 2 1 आ गया। होपफुली आपको समझ में आया होगा कैसे हमने इटरेटिव और कैसे हमने रिकर्शन की हेल्प से इसको सॉल्व कर रहे हैं। मैंने डायग्राम में आपको बहुत ही ईजी वे में बताया। पिछला क्वेश्चन अगर आपने देखा होगा तो पिछले क्वेश्चन में भी हम सेम कर रहे थे। पिछले क्वेश्चन में भी हम सेम तरीके से इटरेटिव अप्रोच रिकर्शन की हेल्प से हम पहले पूरे एलिमेंट को पॉप कर रहे होते थे, फिर हम बॉटम में इंसर्ट कर रहे होते थे, पर वहाँ पे हम बॉटम में सिंगल एलिमेंट इंसर्ट कर रहे होते थे। ठीक है, कि एक एलिमेंट इंसर्ट किया, बाकी सीक्वेंस हमने फिर से वैसा का वैसा रख दिया। बट यहाँ पे क्या है, हमें तीनों वेरिएबल्स है हमारे, या तीनों आपकी वैल्यूज़ है, हर इसको बॉटम में इंसर्ट करना है। तो जब आप हर चीज़ को बॉटम में इंसर्ट करोगे ना, यहाँ पे आप बॉटम ऑफ स्टैक फंक्शन को कॉल करोगे। जब आप हर एलिमेंट को बॉटम ऑफ स्टैक में इंसर्ट करोगे तो आउटपुट जो आपको मिल रहा होगा लास्ट में वो रिवर्स हो रहा होगा, मैच कर रहा होगा, रिवर्स स्टैक हो पा रहा होगा। जैसे इनपुट में आप देख रहे हो 3 2 1, तो आउटपुट में आ रहा है आपके पास 1 2 3। दिस ऑल द स्टेप। सबसे पहले आपको रिमूव करना है एलिमेंट, और ये रिकर्शन क्या कर रहा होगा, रिकर्शन अपने इम्प्लिसिट स्टैक में इसको स्टोर करके रखेगा। उसके बाद जब आप यहाँ पे पहला एलिमेंट पास करोगे कि 1 बॉटम अप से, ठीक है, बॉटम अप सॉल्यूशन से, बॉटम अप आपकी मेथड जो थी उससे, उसके बाद आप 2 पास करोगे, उसके बाद आप 3 पास करोगे, और ये सब जो स्टोरिंग रहेगी वो आपकी कहाँ रहेगी, वो आपकी रिकर्शन के स्टैक के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। अगर आपने रिकर्शन पहले मेरे लेक्चर्स देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया है कि किस तरीके से स्टेप्स, पुरानी स्टेप रिकर्शन में प्रेजेंट होती है, उसके आउटपुट उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो उसी चीज़ को हम यूज़ कर रहे होंगे हमारा रिवर्स करने के लिए स्टैक को। तो आ जाओ यहाँ पे करते हैं। जैसे कि ये बॉटम अप फंक्शन हमने पिछले बार बनाया था, इसको रहने देते हैं क्योंकि इसका यूज़ हमें होने वाला है। हमने क्या किया, 1 2 3 यहाँ पे पुश कर दिया, जो कि बिल्कुल सही है। इसमें हम एक और वैल्यू रख लेते हैं 4, तो हमें और थोड़ा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। 1 2 3 4 रख लेते हैं, ठीक है। और अगर मैं इसको अभी प्रिंट कराने की कोशिश करूँ तो जो हमारा करंट स्टैक है वो 4 3 2 1 है, ठीक है। इसमें लिख देते हैं स्टैक इज ओके 4 3 2 1। 4 इज द टॉप मोस्ट एलिमेंट, 4 जो है हमारा टॉप मोस्ट एलिमेंट हो जाएगा। ओके, इतना हमें समझ में आया। इसको यहाँ नहीं लिखना होगा आपको, इसको आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको हमें यहाँ लिखना होगा, तो हम यहाँ लिख देंगे। ओके, अब आपको सही मिल रहा होगा। स्टैक इज 4 3 2 1। ओके, ये हो गया। उसके बाद हमने क्या बोला, हम एक रिवर्स फंक्शन बनाएंगे। हमने क्या किया, वॉइड रिवर्स, कि भाई मैं एक रिवर्स फंक्शन बनाऊंगा जिसका जो पैरामीटर होगा वो रहेगा हमारा स्टैक। ओके, हमारा स्टैक पैरामीटर होने वाला है। इसमें हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम चेक करने वाले हैं कि एम्प्टी है क्या, ठीक है, क्या स्टैक हमारा एम्प्टी है क्या। अगर एम्प्टी होगा तो हम क्या करेंगे, हम नॉर्मली रिटर्न कर जाएंगे, और एम्प्टी नहीं होगा तो हमने क्या बोला था, हम एलिमेंट को निकालेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, st डॉट टॉप से एलिमेंट निकाल लिया, st डॉट पॉप भी कर दिया, एलिमेंट को डिलीट कर दिया स्टैक के अंदर से। उसके बाद हमने यहाँ पे कॉल किया बॉटम अप, ठीक है। हमने क्या किया, बॉटम पुश को कॉल किया और उसमें बोला st कॉमा वैल्यू को पुश कर दो। ओके, तो देखो सेम चीज़ जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में समझाया था। जब स्टैक हमारा एम्प्टी हो जाता है उस समय हम ये बॉटम पुश कॉल कर देंगे और उसमें वैल्यू पास करते जाएंगे कि फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे कौन सी होगी, फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे होगी आपके पास 1, उसके बाद आपके पास होगी 2, उसके पास 3, उसके बाद 4, ठीक है। और 4 हमारा बॉटम में आ जाएगा एलिमेंट और 1 हमारा टॉप मोस्ट पहुँच जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर मैं इसको रन करूँ, ठीक है, इसको अगर मैं रन करता हूँ, मेरे को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है, स्टैक इज आफ्टर रिवर्स स्टैक, ठीक है। आफ्टर रिवर्स स्टैक इज
इसमें आपको क्या डालना होगा, यहाँ पे आपको सबसे पहले, क्योंकि आप STTemp प्रिंट कर रहे हो तो STTemp के अंदर अभी करंट में 1 2 3 4 है, ठीक है। और जो ST था आपका वो आपने पास करके उसकी वैल्यूज़ बदल दी है, तो ST को हम पॉइंट करने लगेंगे STTemp से, मतलब STTemp के अंदर जो हमारा दूसरा स्टैक है उसके अंदर हम कॉपी कर लेंगे वैल्यूज़ फॉर द प्रिंटिंग पर्पस, ओके, जो भी ST की वैल्यूज़ है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, जैसे हमने पहले देखा था स्टैक इज़ 4 3 2 1, आफ्टर रिवर्स स्टैक इज़ 4 3 2 1। ये क्यों सही नहीं आ रहा है? बिकॉज हमने रिवर्स फंक्शन बनाया बट इसको कॉल ही नहीं किया है, इसलिए सही नहीं आ रहा है। मतलब आप देख लो मेन फंक्शन में कहीं भी हमने रिवर्स को कॉल नहीं किया है, तो आप जब ये आफ्टर रिवर्स कर रहे हो उसके पहले आपको रिवर्स को कॉल करना होगा। रिवर्स कॉल करके आप बोलोगे कि भाई ये जो ST है इसको रिवर्स कर दो, और ये जब रिवर्स हो जाएगा उसके बाद आप प्रिंट करके देखने वाले हैं ST को कि ST के अंदर अब क्या वैल्यू है, रिवर्स हुई कि नहीं। तो जैसे कि आप देख रहे हो मैंने 4 एलिमेंट इंसर्ट कर दिए स्टैक के अंदर, और करंट में हमारा स्टैक की वैल्यूज़ है 4 3 2 1, जिसमें 4 इज़ द टॉप मोस्ट एलिमेंट, 1 इज़ द बॉटम मोस्ट एलिमेंट। अब इसको हमें रिवर्स करना है विद द हेल्प ऑफ रिवर्स फंक्शन, तो हम रिवर्स फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं यहाँ पे। तो हमने जैसे कि यहाँ पे लिख दिया है वॉइड रिवर्स, और इसको हम यहाँ से कॉल भी कर देते हैं, ठीक है। हम इसको कॉल कर देते हैं रिवर्स, और इसमें पास कर देते हैं हमारा स्टैक, ठीक है, स्टैक का वेरिएबल। और यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें बेस कंडीशन लगाना होगा। बेस कंडीशन क्या होगी, क्या स्टैक एम्प्टी है क्या? अगर एम्प्टी है तो आपको कुछ नहीं करना है, रिटर्न कर जाना है। अगर एम्प्टी नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको उसके एलिमेंट को पॉप करना है, ठीक है। ये मैंने पॉप कर दिया है एलिमेंट, और उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से आपको रिवर्स कर देना है ST को। और एट द लास्ट जब आपके पास एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है, आपने पहला रिवर्स किया, ठीक है, आपके पास सबसे पहले 4 था तो आपने 4 को हटा दिया, उसके बाद फिर से कॉल किया, फिर आपने 3 को हटाया, फिर उसके बाद 2 को हटाया, फिर आपने 1 को हटाया, फिर आपने बोला 1 को अब बॉटम मोस्ट में आप भिजा दो। मैं क्या बोलूँगा, बॉटम में जो हमारा लास्ट एलिमेंट था उसको डाल दो आप। और ऐसे करते करते जैसे 1 सबसे पहले बॉटम में पहुंचेगा, फिर 2 पहुंचेगा, फिर 3 पहुंचेगा, फिर 4 पहुंचेगा, और इसके थ्रू जब हम आउटपुट देख रहे होंगे, हमारा बन के जब आउटपुट आ रहा होगा विद द हेल्प ऑफ ये बॉटम फंक्शन जो हमने लास्ट टाइम समझा था, अभी बस हमें ये रिवर्स फंक्शन समझना है कैसे हम रिवर्स कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में समझाया था, सेम चीज़ हम एक एक से बॉटम में इंसर्ट करते जाएंगे, और एट द लास्ट में हमें हमारा रिवर्स स्टैक मिल रहा होगा। अगर मैं प्रिंट करने की कोशिश करूँ, सेम चीज़ मैं प्रिंट कर दूँ यहाँ पे, ठीक है, इसको कॉपी करके मैं इसके रिवर्स के बाद प्रिंट करूँगा, और यहाँ लिख दूँगा आफ्टर रिवर्स, ठीक है, स्टैक इज। अब प्रिंट करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो देखो बॉटम ST कॉमा डेटा, यहाँ पे कुछ एरर आई है अभी कि ST कॉमा डेटा आपने गलत डाल दिया है, तो बॉटम पुश ST कॉमा डेटा। अच्छा, यहाँ पे डेटा नहीं होगा बिकॉज ये वेरिएबल जो है हमने VAL से इनिशलाइज किया, तो VAL पास करना होगा हमें, ओके। तो जैसे कि आप देख रहे हो 4 3 2 1 हमारा ओरिजिनल स्टैक था, और आफ्टर रिवर्स स्टैक इज 1 2 3 4, तो हमारा स्टैक होपफुली और फाइनली हमारा स्टैक जो है वो रिवर्स हो चुका है। फाइनली हमने ये कोड डन कर दिया है, हमने स्टैक को ढंग से पढ़ लिया है। आगे जाके हम थोड़े और प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले हैं स्टैक की, और बहुत ही फेमस प्रॉब्लम भी सॉल्व करने वाले हैं जो कि इंटरव्यू में पूछी जाती है। अगर आप स्टैक से क्वेश्चन रिलेटेड पूछ रहे हैं इंटरव्यू में, तो ये क्वेश्चन जो मैं आगे करने वाला हूँ वो पूछे जाएंगे। तो होपफुली आपको मज़ा आया होगा, वीडियो में मज़ा आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे।